हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 37,687 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, पीई रेशियो की, वो है 38.6, जो कि देखने में कंपनी ओवर वैल्यू दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे, इसके कंपैरिजन करेंगे इसके पीयर कंपनीज के साथ, तो वहां से पता लगेगा हमें इसकी एक्जैक्ट वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 7.18%, जो कि एक ज़्यादा अच्छी आरओसीई नहीं है। उसके बाद दोस्तों करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 7.18%, ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आरओआईसी नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 62.1%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, अगर एक फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी की बात करें तो डेट टू इक्विटी 1.45 कोई ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंपनी का बेसिकली काम ही अपने पैसे को डेट पे आगे देना होता है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी कमा सके। तो उस हिसाब से जो कंपनी पीछे से डेट लेती है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कोई कंपनी की ज़्यादा दिखाई नहीं देती। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स की अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स एक एवरेज फंडामेंटल्स हम कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, अपने पीयर के साथ कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन में, तो बजाज फाइनेंस की पीई रेशियो है 34.24, बजाज फिनसर्व की है 34.01, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की 35.91, और यहीं अगर पूना वाला की बात करें तो 38.60। अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों अगर बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू कंपनी की यहाँ बढ़ गई है, जो कि 79.17 से बढ़कर 101.88 हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ वैल्यूएशन भी कंपनी की सही है और बुक वैल्यू में भी यहाँ ग्रोथ आई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 रिजल्ट में कैसे नंबर्स पेश किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेल्स की। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स की थी वो 739 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 763 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों कंपनी ने, सॉरी मैंने सेल्स कहा, रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले यहाँ ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और इसको सेल्स की जगह रेवेन्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि कंपनी के पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होता सेल्स करने को। कंपनी अपनी सर्विसेज के थ्रू या फिर जो भी डेट कंपनी आगे देती है उसके ऊपर इंटरेस्ट के थ्रू कंपनी यहाँ पर अर्निंग करते हैं, इसलिए इसको सेल्स ना कहकर रेवेन्यू कहा गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। उसका दोस्तों देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट यहाँ बहुत बुरी तरह दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 860 करोड़ से गिरकर 265 करोड़ का हो गया है, जो कि देखने में एक बहुत ही बुरा रिजल्ट लगता है। और अगर आप इसको डीपली चेक करोगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपनी अदर इनकम में 189 करोड़ जो यहाँ पर कंपनी ने अदर इनकम दिखाई थी, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर बहुत ही ज्यादा एक ग्रोथ वाला दिखाई दे रहा था। अगर उसके साथ कंपेरिजन करें तो उस हिसाब से तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ा डी ग्रोथ है। बट अगर बात करें उस अदर इनकम को हटाकर कंपनी की अपनी स्टैंड अलोन प्रॉफिट के बारे में, तो अगर कंपनी का देखें तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ प्रॉफिट दिखाया था। पर अगर हम फिगर्स की बात करें जो कंपनी ने पेश किया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स बढ़ी है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ कंपनी की डी ग्रोथ आई है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी के शो की गई फिगर्स की बात करें तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की। क्या पिछले साल कंपनी की इसी क्वार्टर के मुकाबले इस साल कंपनी आगे दिखाई देती है या वहीं खड़ी दिखाई देती है, पीछे की तरफ जा रही है। अगर बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर के रेवेन्यू की, तो 498 करोड़ का दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू रहा था, जो कि बढ़कर अब 763 करोड़ का हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू दोस्तों यहाँ बढ़ गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो रेवेन्यू के साथ साथ दोस्तों क्या यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है, तो हाँ दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि 182 करोड़ से बढ़कर 265 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, पर नेट प्रॉफिट में कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक काफी ज्यादा डी ग्रोथ दिखाई देती है। यही बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी ने रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल अगर इस रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो एक एवरेज रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। ये एक बुरा रिजल्ट भी नहीं कह सकते और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा रिजल्ट भी नहीं है। ओवरऑल इस रिजल्ट को अगर हम कहें तो ये कंपनी का रिजल्ट एवरेज या अबव एवरेज कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट। आगे देखते हैं क्या कंपनी का कैश फ्लो भी रिजल्ट के साथ साथ पॉजिटिव मेंटेन रहा है, नेगेटिव। वैसे तो फाइनेंस की या बैंकिंग कंपनीज के अंदर कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव रहता है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैश फ्लो प्रोडक्टिविटी नेगेटिव के अंदर यहाँ पर कैश फ्लो शो हो रहा है, पर एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही कैश को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है। इसलिए कंपनी का जो कैश का फ्लो होता है वो हमेशा आउटसाइड की तरफ ही रहता है, और जो पीछे से भी कंपनी डेट लेती है उसको भी कंपनी कोशिश करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैश को आगे भेजकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएं। तो इसकी वजह से जो कैश फ्लो कंपनी का होता है वो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं होता। तो इसलिए कैश फ्लो अगर यहाँ नेगेटिव है तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी का दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न 62.07% है, जो कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.3% कंपनी ने यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट को कम किया है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता की बात जरूर कह सकते हैं। ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों एक एवरेज फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन इस समय सही है। बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो दोस्तों बुक वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। वहीं बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो वहाँ थोड़ा सा हमें नेट प्रॉफिट के अंदर कमी देखने को मिलती है, हालांकि सेल्स के अंदर ग्रोथ है। ओवरऑल क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक अबव एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के
हम कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है, जो कि एक चिंता की बात नहीं है क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस की कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों 62.07% एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। सिर्फ चिंता की बात यह है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में अपनी प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम क्यों की है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया था, तो कंपनी का एक एवरेज रिजल्ट यहाँ हमें आता दिख रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का, जो नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। बाकी आपको एनालिसिस मेरा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आगे भी हर कंपनी का ऐसे ही क्वार्टरली रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।